सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने मिरर्स के ऊपर बात करी थी, स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी वीडियो शूट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो बेसिकली आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग लेंसेज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपकी लेंसेज की वीडियो आएगी, तो पहले रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझिए। बहुत छोटी सी वीडियो है, बस इंट्रोडक्टरी है रिफ्रैक्शन के लिए। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताए जाएंगे जो आपको शायद बुक में मार्क न किए गए हो, बट आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, चलो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, मान लो एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये लाइन एक बाउंड्री है बिटवीन द टू मीडियम्स। अब मीडियम क्या होती है? मीडियम मतलब कोई भी होमोजीनियस प्लेस। होमोजीनियस प्लेस मतलब एक तरीके का वहां पे समान। जैसे ये अगर हम कह दिए ग्लास, ये हम कह दिए एयर, ठीक है। तो ये दो मीडियम है, मतलब एयर में देखोगे तो सारा अंदर का चीज होमोजीनियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। होमोजीनियस मतलब एक तरीके से मिले हुए हैं, बराबरी से सारी गैसेस मिली। ग्लास में सिमिलरली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट्स है वो इक्वल अमाउंट्स ऑफ अरेंजमेंट्स है, मतलब उनका मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। यहाँ से अगर टुकड़ा उठाओगे उतना, यहाँ से अगर उतना टुकड़ा उठाओगे तो उतने ही नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें उसके अंदर मिल जाएंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, जो मीडियम्स है अपने में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। तो हुआ क्या, लाइट के साथ अजीब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। लाइट के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखे कि कभी भी लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर जाती है, ठीक है। रेयरर पहले जान लो क्या है। रेयरर जैसे एयर है, जिसमें बहुत तेज ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है। लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है ऐसे वैक्यूम में। आपके वैक्यूम मतलब स्पेस, जो आउटर स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे कोई बीच में चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही है, कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और एयर में भी सबसे तेज होती है, बट एयर में स्लाइटली अगर कंपेयर करो, बहुत स्लाइट लेवल पे कम हो जाती है, बहुत स्लाइट लेवल पे, ठीक है। और बाकी डेंस किस में रहती है? मान लो कोई ठोस चीज है, जैसे ग्लास है, जिससे पास करती है, जिससे पास कर सके, वाटर है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि कभी भी एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही थी तो हल्की सी वो बेंड हो जा रही थी, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर में जा रही थी तो हल्की सी वो बेंड हो जा रही थी। अब इसको सोचो ऐसे, बताएं, ये बेंड भी हो रही थी और इसकी स्पीड भी कम हो जा रही थी, इसकी स्पीड भी कम हो जा रही थी। अब इसको ऐसे सोचो, मान लो तुम बाइक ड्राइव करो, ठीक है। बाइक एक तुम स्पीड में चला रहे हो, अचानक से अगर रोड ब्रेकर आता है तो क्या होता है, या फिर अचानक से अगर टर्न आता है तो क्या होता है? तुम बाइक की स्पीड स्लो करते हो, हल्की सी बाइक टर्न लेती है, हल्का सा टर्न लेती है। तुम तेज स्पीड पे मूव नहीं कर सकते, तुम्हें टर्न लेना है तो तुम स्पीड स्लो करोगे। तो यहाँ पे भी कुछ चेंज हुआ। इस पॉइंट पे आती है जब इसका रूट चेंज होता है, तो वो अपनी स्पीड क्या है, कम करती है और मुड़ जाती है, स्पीड कम करती है और मुड़ जाती है। तो ये लाइट के साथ बड़ा अजीब सा सिनेरियो होने लगा। अगर बहुत हाई लेवल पे जाओगे, तुम ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, फिर वहाँ पे ये लोग बताते हैं अंदर के वाइब्रेशंस के ऊपर ये रहता है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस के कारण ये लाइट की स्पीड इम्पैक्ट हो जाती है। वो बहुत हाई लेवल पे है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो, कभी भी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो उसमें बताए थे एक नॉर्मल एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल क्या होती है? कोई भी जो प्लेन है, जो बाउंड्री है, उससे 90 डिग्री के एंगल पे इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन से बेटा ये एंगल जो आ रही है लाइट, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते थे। और वो रिफ्लेक्ट कर जाती थी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता था। लेकिन ये रिफ्रैक्ट कर जा रही है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। वो रिफ्लेक्ट करती थी तो रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्ट कर रही है तो रिफ्रैक्शन, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब ये फिनोमेना तुम कहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो? कभी भी ग्लास में पानी रखो और उसमें एक चम्मच डाल दो। कभी भी रूह अफ़ज़ा मिलाते हो, अगर ग्लास में मिलाते हो, ग्लास के उसमें, कि बाहर से तुम्हें दिख रहा है, ओपेक नहीं है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चीज है। तो अंदर से चम्मच लगता है, वो चम्मच को कभी साइड से तुम लोग देखोगे तो स्लाइटली हल्का सा ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब ये मान लो अगर चम्मच रखा है, ठीक है, तो हल्का सा ये ऊपर की तरफ तुम्हें लगेगा चम्मच। और यहाँ पे जहाँ पे पानी के लेवल है, जहाँ पानी का लेवल है, उस पॉइंट पे अगर चम्मच को देखोगे तो हल्का सा जैसे लगेगा बेंड हो गया चम्मच अंदर गया। तो वो बेंड एक्चुअली चम्मच नहीं हो रहा है, बेंड लाइट हो रही है जो वहां से रिफ्लेक्ट करके तुम्हारी आंख में जा रही है, ठीक है। वो लाइट वहां पे जाके बेंड हो रहा है। तो ये रिफ्रैक्शन का एक तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हो। चलो, अच्छा, ये तो बात रही एग्जाम्पल की और होता क्या, ठीक है। डेफिनेशंस की क्या होगी? Refraction is the bending of light when it passes from one medium to another.
रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। अच्छा, जब रेयर से डेंसर में जाती है बेटा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये मान लो रेयर मीडियम है जहाँ पे स्पीड तेज है लाइट की, ये डेंसर, ये मान लो डेंसर है और ये रेयर है, ठीक, नॉर्मल बना लो, नॉर्मल। जब रेयर से डेंसर में जाती है लाइट तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, बट फ्रॉम डेंसर मीडियम व्हेन इट गोज इन रेयर मीडियम तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करती है, नॉर्मल से दूर मूव करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, अब कब रिफ्रैक्शन ये होगा? सारे सिनेरियोज में रिफ्रैक्शन होता है, सारे सिनेरियोज में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम अपना मिरर में इमेज देख रहे हो तो मिरर में रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, मान लो 100% लाइट जो जा रही है मिरर के ऊपर, उसमें 90% 95% लाइट रिफ्लेक्ट कर जा रही है, बट वो 5-10% जो लाइट है वो अंदर चली जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, अंदर रिफ्रैक्ट कर जाती है। तो ये फिनोमेना हर जगह प्लेस करती है। अच्छा, किस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा? ठीक है, ऐसे भी तो केस होंगे जिस केस में नहीं होता, चीजें नहीं होती है, ठीक है। तो मान लो ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट एकदम 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, एकदम 90 डिग्री पे आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, ठीक, 90 डिग्री सरफेस से 90 डिग्री पे आई, तो उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी लाइन में, लेकिन अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं है, रिफ्रैक्ट अगर कर सकता है सरफेस, मतलब लाइट अंदर जा सकती है, तो वो पूरी लाइट अंदर चली जाएगी। और इसका तुम एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। 12 बजे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्यों? धूप, अगर आपका समर्स का सीजन चल रहा है, लोग कहते हैं यार 12 बजे दोपहर हो गई, 12 बजे दोपहर हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी। होता क्या है, मान लो ये तुम खड़े, ठीक है, सूरज निकला, पहले निकलेगा तो कोई एंगल पे रहेगा, लेकिन जब 12 बजती है तो वो तुम्हारे सीधे हेड पे रहता है, एकदम सिर के ऊपर रहता है, तो लाइट जो आ रही होगी वो एकदम सीधी आ रही होगी। तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो भी रिफ्रैक्शन करता है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है ये भी रिफ्रैक्शन करती है। बट हुआ क्या, जब लाइट एकदम सीधे आ रही है, मतलब अगर यहाँ पे एक बाउंड्री बनाए तो उससे एकदम 90 डिग्री पे आ रही है, तो पूरी लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी, पूरी लाइट चली जाएगी, रिफ्रैक्शन का कोई सिनेरियो ही नहीं हुआ, पूरी लाइट अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए उस टाइम सबसे ज्यादा हीट होगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल इसका ले सकते, एक ये केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लो दो मीडियम है, वो सेम ही है, ठीक है, सेम है, या फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है, या फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर मीडियम से, ठीक है। एक लड़के ने कहा ये है, ये भी है, तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर कह दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका और इसका भी सेम है तो होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सॉरी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब एक वर्ड आ रहा है तो ये जान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स हमेशा क्या बताता है, जैसे तुम लोग हमें न्यूज़पेपर में चेक करते हो कि वेदर का इंडेक्स रहता है, रेन का इंडेक्स रहता है, ठीक है, तो निफ्टी के इंडेक्सेस रहते हैं, स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस रहते हैं। तो इंडेक्सेस क्या होते हैं, एवरेज वैल्यू बताते हैं, एवरेज वैल्यू बताते हैं किस हिसाब से कोई चीज चल रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बेटा ये बताता है कि कोई लाइट जो है वो कितनी रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। अगर मान लो कोई मीडियम से वो लाइट जा रही है एक दूसरे मीडियम में, तो उसका अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, दिस इज टोल्ड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दिस इज डिफाइंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, ये अमाउंट बताता है। अगर अमाउंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब सबसे कम, और मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडेक्स किसी के टर्म्स में, किसी के तौर पे कंपेयर करा जाता है। जैसे तुम अपने क्लास में कंपेयर करते होगे ना, अपने टॉपर से अपने आप को कंपेयर करते होगे, या फिर अपने आप से सबसे लोएस्ट रैंकर से कंपेयर करते होगे, किसी से तो कंपेयर करते होगे, या फिर एवरेज से कंपेयर करते होगे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिए हैं
वो किसके टर्म्स में लिए हैं, किससे कंपैरिजन में लिए हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में जो स्पीड होगी लाइट की उसके टर्म्स में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके सारी चीजों का, ये बोर्ड का, ये डस्टर का, इसका, चश्मे के ग्लास का, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पहले से कैलकुलेट करके रख लिए इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसके टर्म्स में। ठीक है, अच्छा, ये तो रही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप सीखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो म्यू 1 2 1 2 मतलब 1 से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, इसका फॉर्मूला होता है v1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा, कभी आपको ऐसे लिख के दे देता है μ1 इज इक्वल्स टू समथिंग, μ2 इज इक्वल्स टू समथिंग। ठीक है, अब कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। μ1 मतलब बेटा लाइट के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम के कंपैरिजन में μ1 की वैल्यू दी हुई है। मतलब कंपेयर करके जो हम लोग चार्ट पहले निकाल के रखे हैं, वैल्यूज का डेटा रखे हैं, उस सेट ऑफ डेटा से तुम्हें μ1 उठा के दे दिया और उस सेट ऑफ डेटा से μ2 उठा के दे दिया। ये डेटा कहाँ से बना, ये कंपेयर करके बना किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, स्पेस में जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पे μ1 μ2 उठा के दे दिया। तो अब तुम्हें पूछेगा कि ये बताइए बने भाई साहब कि आपकी विद रिस्पेक्ट टू μ2 μ1 का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कहा जाता है। मतलब टेल मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। मान लो μ1 ग्लास है, ये मान लो वाटर है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ। ये कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला देखो। अगर बाय द वे लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेटा है मेरे पास अपॉन जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेटा था मेरे पास, जो डेटा से पहले से कैलकुलेट करके रखा गया, निकाला गया, ठीक है, वो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इस पे क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे इसकी, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा उसमें। तो ये बात रही इसकी। अच्छा, अब एक आती है तुम लोग की स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे तुम्हारी वहां पे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आई थी, दो लॉज थे रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे भी दो लॉज है। वहां पे क्या था कि एक था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहली लॉ थी। यहाँ पे तुम्हारी एक लॉ आ जाती है और सेकंड लॉ वहां पे ये थी द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये कहते थे ना, ये अगर सरफेस है नॉर्मल है, द इंसिडेंट लाइट, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट और लाई इन द सेम प्लेन, ये कहा जाता था। यहाँ पे चीजें कुछ चेंज नहीं है, एक लॉ मैच करती है, ये वाली लॉ इससे मैच करती है। द इंसिडेंट लाइट, द नॉर्मल, द रिफ्रैक्टेड लाइट लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये चीज एक लॉ तुम्हारी मैच करती है उसी से, बस रिफ्लेक्टेड एक जगह रिफ्रैक्टेड हो जाता है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, angle of incidence, angle of incidence and angle of refraction is constantly ratio of, मतलब angle of incidence का रेशियो। ठीक है, सेकेंड लो क्या है तुम्हारी कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ incidence is to the angle of refraction is constant। मतलब sin I upon sin R is equals to constant which is equals to mu। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इक्वल हो जाता है। बेटा साइन क्या है, कॉज क्या है, ये भी मत समझो, इस स्टेटमेंट को भी फिलहाल मगअप करो।
ठीक है, ये बताया जाएगा तब जब मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री होगा तो ये स्टेटमेंट हम तुम्हें तब उसी तरफ मतलब वही ट्रिग्नोमेट्री में ही समझाएंगे कि ये आया कहाँ से। ठीक है, अभी जिसको ट्रिग्नोमेट्री पता है वो जान लो, वो लोग जान लो, या फिर अगर आप अभी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख के आओ तो तब जान लो। ठीक है, तो बेटा साइन क्या है, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जब भी तुम मान लो ये नॉर्मल है, ये सरफेस था, ठीक है, यहाँ पे लाइट गिरा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल आई है, इसको पढ़ेगा, ये सरफेस है, ये नॉर्मल, ये एंगल आई है, ये इंसिडेंट रे है, ये आई है एंगल, ये साइन जो होगा साइन ऑफ दिस आई, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका साइन यहाँ बनेगा, ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इनका साइन अपॉन इसका साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो एक कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे एंगल निकाल के। ठीक है, ये तुम लोग के प्रैक्टिकल्स में भी इंक्लूडेड हो ये तरीका। तो इसी के साथ रिफ्रैक्शन के बारे में बातें खत्म होती हैं, और ये वीडियो भी 18 मिनट 20 मिनट का बहुत ही है। ठीक, तो रिफ्रैक्शन का छोटा सा वीडियो था, आप होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंसेज के ऊपर बात करेंगे और अब मजा स्टार्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।